नमस्कार, कैसे हैं? यूपीपीसीएस 2024 का पेपर आप लोगों ने दे दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं दिया है उन लोगों ने पेपर देख लिया होगा। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको ये पेपर बिल्कुल टफ लगा होगा, और जिन लोगों ने बाद में देखा है उनको सरल लगा होगा। क्योंकि जो बाद में देखते हैं वो सरल सरल क्वेश्चन को देख के कहते हैं हुआ अरे ये पूछा गया था, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। और मैं अगर पेपर बाद में देख रहा हूँ तो मुझे सरल ही लगेगा, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को नहीं महसूस कर रहा हूँ। कुछ भी हो, इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी पीसीएस का पेपर जैसा आता था वैसा पेपर नहीं था। और ये शुरू में थोड़ी बहुत संभावनाएं भी व्यक्त की गई थी। 2023 का जो आरओ का एग्जाम था, जो 24 में हुआ था, जो पेपर आउट हो गया था, उस पेपर में भी काफी कुछ इन लोगों ने दिखाया था कि हम पेपर आगे कुछ कैसे पूछने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से इन्होंने परिवर्तित किया है, थोड़ा बहुत तो इन्होंने दिखा दिया था, लेकिन ये परिवर्तन इस बार कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे थोड़े बहुत कट ऑफ की, प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि अभी पूरा करना बहुत संभव नहीं है। कारण ये है क्योंकि अभी आयोग की आंसर की आएगी। हमारी तरफ से कोई आंसर की जारी नहीं की जा रही है, क्योंकि आयोग 2-3 दिन में आंसर की दे देगा, और इस आंसर की के बाद में आप मिलाएंगे तो वो सटीक होगा। हमारे द्वारा बताया गया आंसर हो सकता है ऊपर नीचे हो, बाकी बहुत सारे लोगों ने जारी किया है, तो वो आंसर आप लोग मिला सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं। और फिर घर पे आप हैं तो गूगल करके सारे लोग अगर घंटे 1.5 घंटे बैठ जाएंगे तो पूरा पेपर सब मिल ही जाता है। तो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पैटर्न पे बात कर लें। कट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन कट बेसिकली यहाँ पर जब तक पेपर का आंसर आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है, डिस्कस करना थोड़ा सा लगता है कि अंधेरे में डिस्कशन हो रहा है। लेकिन आप लोग क्योंकि चाह रहे हैं, और मैं थोड़ा सा लेट लतीफ वैसे भी आता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी तैयारी के साथ आता हूँ। आप लोगों के कुछ इनपुट्स लेके फिर आउटपुट दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यूपी पीसीएस कह रहा है अब मैं यूपीएससी बनने जा रहा हूँ। किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे स्टेट में मजा नहीं आ रहा है। मैं यूपी पीसीएस बन के पेपर करा के नहीं, मैं आईएएस का पेपर कराऊंगा और यूपीएससी बनूंगा। इस पूरे पेपर में आप देखेंगे तो 50% पेपर बहुत ज्यादा डीप नॉलेज वाला पेपर था। जो लोग इसको सरल मान रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग पेपर सही से देखे नहीं है, या उन लोगों ने सीरियसली पेपर को कभी दिया ही नहीं है। यूपी पीसीएस के लेवल से देखें तो ये कम से कम पिछले पेपर से 50% ज्यादा टफ था। 150 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। कथन कारण के प्रश्न को देखें, या फिर सारे ज्यादातर प्रश्न जो वन लाइनर नहीं थे उनके अप्रोच को देखें, और प्रश्न पूछने के तरीके को देखें, तो कुछ प्रश्न तो आपको सरल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रश्न आपको छोटे नहीं मिलेंगे, वन लाइनर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो वन लाइनर मिलेंगे, लेकिन 50% पेपर आपको कठिन, या थोड़ा सा इनके पीएससी के हिसाब से देखें तो ज्यादा कठिन आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा परेशान किया क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ने हिस्ट्री में। अबुल फजल की हत्या हो, शेख मुबारक की मृत्यु हो, फैजी की मृत्यु हो, ये सब नॉर्मली किसी को डेट वैसे याद नहीं रहती है। जब क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैं कहता हूं कि इसको आप दिमाग में बैठाइए कि कौन सी घटना किसके बाद हुई और कैसे कैसे, ये पूरा क्रम है। और इस क्रम को सेट करने के लिए यहाँ पर हम कितनी भी बात कर लें, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होके ज्यादा समय देना पड़ता है, जो कि एग्जामिनेशन में ये संभव नहीं हो पाता है। बुक्स के बारे में जो इन्होंने पूछा, बुक्स के बारे में जितनी भी बातें इन्होंने की हैं, उन बातों को आप देखेंगे तो कोई सरल किताबें आपको नजर नहीं आएंगी। 4 किताबों में से कोई एक किताब आपने सुनी होगी, 3 किताबें आपको सुनी हुई नजर नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात रही इस बार की करंट अफेयर की। इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैं करंट अफेयर के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूं। करंट अफेयर जो लोग ऐसे पढ़ते हैं कि बस थोड़ा सा पढ़ लो, 2 लाइन पॉइंट आउट करके और पढ़ के चले जाओ, उन लोगों का करंट अफेयर सही नहीं होगा। ये आयोग ने भी अब सिद्ध कर दिया है। पहले से ये बात मैं कहता आया हूं कि करंट अफेयर जब भी पढ़िए तो महीने भर के मान के चलिए 150 से 200 क्वेश्चन बनते हैं। 200 क्वेश्चन कम से कम आप मान के चलिए, उनको थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच में पूरा व्याख्या के साथ पढ़ लीजिए। करंट अफेयर मंथली जब हम लोग कराते हैं तो उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। यानी कि अगर हमने 200 से 210 250 क्वेश्चन, या जो भी होगा 180 क्वेश्चन जितने भी निकलते हैं, क्योंकि हर महीने का करंट अफेयर अलग अलग होता है, तो उसमें स्टेटमेंट बेस बना के और उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, तो यह आसानी से हो जाता है। कोई भी करे वो आसानी से आपका करंट तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें किसी में भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो वन लाइनर है। पहले पुरस्कार ऐसे सीधे पूछ लिया जाता था कि ये दीनानाथ मंगेशकर वाला पुरस्कार किसको दिया गया, या नॉर्मली पूछ लिया जाता था कि कौन मिस यूनिवर्स बना, कौन इस बार कौन सा पुरस्कार जीता, साहित्य में किसको पुरस्कार मिला, विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला, नोबेल ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता था। इस बार का जो पूछे जाने का पैटर्न है, आयोग ने पूरा इस तरीके से बनाया है कि आप जब तक डीप नॉलेज नहीं रखेंगे आपका वो क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता है।
तो चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी ने परेशान किया, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी उन्होंने जो स्थान पूछे, पर्वत पूछे, नदियां पूछी, इन सबको देख के क्या लगता है, डीप नॉलेज। और ये डीप नॉलेज जब बेसिक क्लियर होता है तभी आपको होता है। एनसीईआरटी, बार बार मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, और एनसीईआरटी अगर आप नहीं करते हैं तो यही सारी चीजें रह जाती हैं। लोग अभी भी कहेंगे घटना चक्र से सारा पेपर आया। घटना चक्र से पेपर इसलिए आपको मिल जाएगा कि पुराने क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जबरदस्ती का मिलान करना, ऐसे कि देखो अब बहुत सारे लोग आएंगे करंट सारा हमारे में से आया, आप में से आया, ये बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ाया था तो उसको क्वेश्चन करने का, समझने का तरीका बच्चे को आता था, अभ्यर्थी को आता था कि नहीं आता था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दावा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ऐसे दावे मैं कभी करता नहीं हूं, और ये दावा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि मेरे में से सब आया। आप में से आया तो आपका नोट्स लेके वहां कोई नहीं गया था, आपके नोट्स को देख देख के वहां आंसर नहीं देना था। बच्चा तैयारी करता है, स्टूडेंट तैयारी करता है, स्टूडेंट से पूछे वो पीड़ा क्या होती है। तो जब स्टूडेंट्स वहां पे पहुंचते हैं, उनको जो प्रेशर फील होता है, तो वो फैक्ट्स निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। दिमाग में तो बहुत सारी बातें सबके रहती हैं, लेकिन काम आने पर वो निकल पाती है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें हर क्वेश्चन में इन्होंने करंट अफेयर का, जैसे इन्होंने प्रवाह के बारे में पूछा, करंट अफेयर में इन्होंने गढ़चिरौली के बारे में पूछा, करंट अफेयर में इन्होंने चाहे वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बारे में पूछा। कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर नहीं था, सारे क्वेश्चन बिल्कुल डीप थे। एक क्वेश्चन में तो देखिए, दर्रे की ऊंचाई तो यूपीएससी भी कभी नहीं पूछता। एक दर्रे की ऊंचाई भले ही पूछ ले, स्टेटमेंट देके इन्होंने 4 दर्रों की ऊंचाई पूछ ली। और ये अगर आपकी टोपोग्राफी आपको पता है तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। इस आंसर को रट के आप नहीं दे सकते हैं, यानी कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, 3-4 महीने दे डालिए एनसीईआरटी को। अगर कोई भी एग्जाम आगामी आप देना चाहते हैं तो 3-4 महीने एनसीईआरटी को दीजिए, अच्छे से उसको 9 से 12 तक की एनसीईआरटी तैयार करिए। घटना चक्र के भरोसे आप पेपर देने मत जाइए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स के भरोसे पेपर देने मत जाइए। करंट अफेयर आप पढ़िए तो डेली पेपर पढ़ते रहिए, मंथली कंपाइलेशन पढ़िए तो जिनका थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच हो, जिनको पता हो पेपर कहाँ से बनता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके के। बाकी किसी को पता नहीं होता है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन मेरे में से आएंगे, सारे क्वेश्चन इधर से आएंगे, सारे क्वेश्चन इस नोट से आएंगे। इस तरीके से दावे बिल्कुल जो किए जाते हैं वो खोखले होते हैं, बेकार होते हैं। और इस बार के पेपर ने बहुत अच्छे से उसको दिखा भी दिया है। अब देखिए, इन्होंने कालानुक्रम में दिवस पूछ लिए। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को रटा रहता है, समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। एक बार मैं करंट करा रहा था, ये सारे दिवस कवर कर रहा था। हमारे करंट अफेयर के आप उसमें अप्रैल में देखेंगे, सारे दिवस आपको मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि सर आप सारे दिवस ही पढ़ा रहे हैं, कमेंट आया था, लाइव सेशन था। तो अगर ऐसी अप्रोच आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम आएगा ही। पता नहीं क्यों, अब ऐसा था, ठीक है, कराया जा रहा था। और ये पुरस्कार वाले जो क्वेश्चंस हैं, देखिए वन लाइनर कोई नहीं पूछे गए हैं, तो 4-5 पुरस्कार आपको पता होने चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ कोर एरियाज हैं जहां से बार बार मैंने कहा सतत विकास लक्ष्यों पर आप हमेशा तैयारी रखिए, एसडीआई पे आप हमेशा तैयारी रखिए। हमने कहा कि आप जो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि इकोनॉमी अगर आपको पढ़ना है तो राष्ट्रीय आय के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, मुद्रास्फीति के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये सारे टॉपिक हैं। अब आप कहेंगे ये तो पूछे नहीं, अरे नहीं पूछे गए, कभी ये पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें होती है जिनको हर हाल में आपको तैयार करना ही होता है। कोई भी आप चाहे मॉडर्न का क्वेश्चन उठाइए, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में पूछा गया, यूपीएससी को फेल कर दिया है इन्होंने क्वेश्चन पूछने जाने के मामले में। जस्टिस पार्टी वाला क्वेश्चन ले लीजिए, सतत विकास लक्ष्य पे सीधा प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो ये बार बार मैंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य आपके रटे होने चाहिए और उसको डीप नॉलेज उसकी होनी चाहिए। केवल रटे होने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको क्रम पता हो कि कौन से किस नंबर पर हैं, और उनके बारे में फिर आप थोड़ा सा अगर डीप नॉलेज रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा कभी ना कभी। ये सारी चीजें, और ये पीसीएस का पैटर्न रहा है, हर बार ये पूछता ही है, यूपीएससी भी पूछता है। बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहां पे यूपीएससी हर बार प्रश्न बनाता है, लेकिन पीसीएस ऐसा करेगा किसी ने सोचा नहीं था। और जब थोड़ा ऐसा होता है कि जो सोचा ना हो वैसा हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। कोई भी क्वेश्चन आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं जो बिना मेहनत के किया जा सके। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के 20-25 क्वेश्चन थे जो ऑनलाइनर थे, साइंस के कुछ प्रश्न थे जो ऑनलाइनर थे, तो उनको छोड़ के बाकी, लेकिन वो नए प्रश्न थे। वहां पर भी आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस टिक कर देंगे, वो नए प्रश्न थे। और बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब में इन्होंने दिखा दिया। यूपी बिल्कुल नहीं पूछा गया है। और इस पेपर में सबसे खास बात रही है इस बार की ABCD जो 4 सेट बनते थे उसको इन्होंने हटा दिया है। कहीं पर भी कोई ABCD वो नहीं है। क्या इन्होंने किया है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हर पेपर में कैसे इन्होंने अंतर किया है, क्योंकि 5-10 पेपर देखे जाएं
अभी मुझे एक पेपर मिला है तो मैं देख रहा हूँ, 5-10 पेपर देखे जाए तो इसको फिर समझ में आएगा। कम से कम 4 पेपर तो अलग अलग हो, और हो सकता है उसमें 2 सेम भी हो जाए, तो 5-10 पेपर देखने पे ये समझ में आएगा। हम लोग मिलेंगे, फिर से बात करेंगे, लाइव सेशन भी इस पे करेंगे। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो पेपर के लेवल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कितना भी अगर आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, बहुत ही अच्छा पेपर कर डाला होगा, तो निगेटिव मार्किंग के बाद में आपका स्कोर 85-80 के आसपास कहीं नजर आएगा अच्छे कैंडिडेट का। कट ऑफ हो सकता है कि किसी का 90 क्वेश्चन भी सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कट ऑफ उससे नहीं जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगा। बहुत कम की आशा भी मत कीजिएगा कि बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग भी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, और उस पैटर्न को जिन्होंने फॉलो किया होगा, यूपीएससी का पैटर्न जिनको आता है, उन लोगों का पेपर निश्चित तौर पर अच्छा हुआ होगा। करंट अफेयर में आप अपने को परिवर्तित कर लीजिए, लगातार अपडेटेड रहिए डीप नॉलेज के साथ, और साथ साथ में एनसीईआरटी को थोड़ा सा आप मजबूत, अपना आधार जो है उसको मजबूत करने के लिए फॉलो करिए। कट ऑफ इस बार का जो रहेगा वो 80 के इर्द गिर्द रहेगा, जनरल बॉयज का कट ऑफ 80 के इर्द गिर्द का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन कम भी, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी। ज्यादा की संभावना बहुत कम है, 80 से कम की संभावना ज्यादा है। तो 80 से कम कितना? 75 से नीचे नहीं, 77, 78, 79 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। लेकिन ये अभी आप मानिएगा बहुत सतही एक आकलन है, एक बहुत सतही प्रिडिक्शन है, आप इसको अंतिम मत मानिएगा, इसमें थोड़ी सी और सुधार की गुंजाइश है, मैं जान रहा हूं। तो उसको हम लोग करेंगे, अभी आप लोगों की मदद से ही करेंगे, आप लोगों की स्कोर इकट्ठा करेंगे, आप लोगों के से पूछेंगे, लाइव सेशन भी इस पे करेंगे, उसके बाद में बताएंगे। आयोग 1-2 दिन में मेरे ख्याल से आंसर की दे ही देगा, और मेरे ख्याल से इस बार आंसर की कुछ नए तरीके से ये लोग देंगे। हो सकता है सबकी मार्कशीट भी है अपलोड करें, ऐसा मुझे लग रहा है कि पेपर का पूरा आपने जो एमआर किया है उसको अपलोड करके बताएं कि इतने सही इतने गलत है, क्योंकि अभी एबीसीडी जो इन्होंने नहीं दिया है ऐसा ही लग रहा है। तो लड़कियों का कट ऑफ 2-3 क्वेश्चन कम ही जाएगा, ईडब्ल्यू और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनका कट ऑफ 1-2 क्वेश्चन ऊपर रहता है, वो रहेगा। जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बराबर रहता है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो वो बराबर ही आप मानिए। तो 80 के इर्द गिर्द मेरा भी ये अनुमान कह रहा है। इतना अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप आगे के पेपर की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। आरओ वाले लोग बहुत कुछ इससे सीख लें, आरओ का पेपर ठीक ठाक अच्छा पेपर आएगा। फिर पैटर्न तो जब आयोग का बदलता है तो सारे एग्जाम्स के लिए बदलता है, खास करके पीसीएस और आरओ के लिए तो बदल ही जाता है। हालांकि और पेपर जो इन्होंने कराए हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था, वहां पे जीएस जीके टाइप का पूछा जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने किया है, तो आरओ में भी ये निश्चित तौर पर करेंगे। तो आप लोग अपने स्कोर भी हमको शेयर कर सकते हैं, पेपर कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। ये एक सतही अनुमान है, इसको मैं फाइनल नहीं मानता, आप लोग भी मत मानिएगा। 80 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं, 77-78 भी पहुंच रहे हैं, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर दें, और बिल्कुल परेशान ना हो। पेपर पास होने के लिए सारे लोग देते हैं, अच्छा करते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, तो उससे इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है कि अरे बस अब तो बेकार हो गया, दुनिया बिल्कुल उजड़ गई। दुनिया कभी आपकी नहीं उजड़ेगी, पेपर अच्छा होगा तो, और नहीं होगा तो भी अगली तैयारी आप अच्छे से करिए। फाइनल सिलेक्शन तक अगर आपको लगे रहना है तो आप अपना लग के तैयारी करिए, पैटर्न को समझिए, पेपर को समझिए, और नए पेपर जो आपके आगामी पेपर हैं उनको आप कैसे टैकल करने वाले हैं, क्योंकि कोई पेपर टफ और सरल इसी पे कहा जा सकता है कि वो आपका पास होता है कि नहीं। तो अगर आपने अपनी अंतिम कह सकते हैं कि क्षमता लगा दी है, अंत तक आपने लड़ाई लड़ी है, तो आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर वगैरह मोटा मोटी जो आपने देखा है आयोग के आंसर की के बाद ज़्यादा फाइनल होगा, तो उसको शेयर करिए, तो फिर हम और बात करेंगे, लाइव सेशन भी इसमें करेंगे। और मेंस की भी तैयारी अब आप लोग शुरू कर दीजिए। मैंने बताया ना कि जो लोग 77-78 आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लड़कियों का तो 3-4 क्वेश्चन और कम जाएगा, तो 75 से ऊपर जो लड़कियां हैं तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।